कांवड़ यात्रा पर हाई अलर्ट। सुरक्षा में लापरवाही बिल्कुल नहीं। एडीजी के सख्त आदेश। मुजफ्फरनगर। आगामी कांवड़ यात्रा 2026 को पूरी तरह सुरक्षित, शांतिपूर्ण और दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बुधवार को मुजफ्फरनगर की रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार में मेरठ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी भानु भास्कर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में साफ संदेश दिया गया कि कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग तय समय के भीतर अपनी तैयारियां पूरी करें। बैठक में सहारनपुर परिक्षेत्र की डीआईजी अभिषेक सिंह, जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा समेत जनपद की सभी राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी, शाखा प्रभारी, एलआईयू, कांवड़ सेल, यातायात पुलिस और प्रशासनिक विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक शुरू होने से पहले एडीजी भानु भास्कर को पुलिस गार्ड द्वारा सलामी दी गई। इसके बाद अधिकारियों ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। इसमें यात्रा मार्ग, संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों की पहचान, ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान, भीड़ नियंत्रण की रणनीति, सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए निगरानी, कंट्रोल रूम संचालन, पार्किंग व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, चिकित्सा सुविधाएं, अग्निशमन सेवाएं तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की जानकारी साझा की गई। साथ ही पिछले वर्षों की कांवड़ यात्रा के दौरान सामने आई चुनौतियों और दुर्घटनाओं का विश्लेषण कर इस बार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की गई। बैठक में एडीजी भानु भास्कर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाएं हर हाल में पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग का भौतिक सत्यापन किया जाए, प्रत्येक अधिकारी अपने क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित समीक्षा करे और किसी भी संभावित खतरे को पहले ही चिन्हित कर उसका समाधान सुनिश्चित किया जाए। एडीजी ने विशेष रूप से संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने, मजबूत बैरिकेडिंग कराने, निर्बाध यातायात व्यवस्था बनाए रखने, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस व प्रशासन को पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कांवड़ मार्ग पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और उनकी 24 घंटे निगरानी की जाए ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। बैठक में ये भी निर्देश दिए गए कि यात्रा मार्ग पर दिशा निर्देश और चेतावनी संबंधी बोर्ड स्पष्ट रूप से लगाए जाएं। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए पेयजल, चिकित्सा, विद्युत, नगर निकाय, अग्निशमन और अन्य संबंधित विभागों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी की जाएं। सोशल मीडिया को लेकर भी प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार निगरानी रखी जाए। क्या तैयारियां सर? तो कांवड़ के संबंध में और अन्य विषयों के संबंध में आज मुजफ्फरनगर जनपद में डीआईजी सहारनपुर रेंज श्री अभिषेक सिंह और साथ में हमारे जिलाधिकारी साहब उमेश मिश्रा साहब और एसएसपी संजय वर्मा साहब, एसपी सिटी अमृत जैन और साथ में हमारे एसपी आरए साहब अक्षय, सभी अधिकारियों के साथ और अन्य विभाग के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, स्वास्थ्य विभाग, हमारे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और साथ में अन्य डिपार्टमेंट के साथ जो है बैठक की गई, जिसमें सभी तैयारियों की समीक्षा की गई। हमारा सावन महीना जो 30 तारीख से है और जो मेन महाशिवरात्रि है वो 11 तारीख में है। तो पिछले वर्ष की का जितना था, जो इतनी तैयारियां की गई थी, जिससे बहुत ही सफल कांवड़ चला था, उन सभी तैयारियों के संबंध में इस वर्ष भी तैयारी की क्या क्या करनी है, इसके बारे में कितना मैन पावर का रिक्वायरमेंट है, कितना रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में समीक्षा की गई। जितना भी मुजफ्फरनगर को अतिरिक्त फोर्स की आवश्यकता है उसके बारे में समीक्षा की गई। वो सभी डीजीपी मुख्यालय से उपलब्ध कराया जाएगा और साथ में सभी बिंदुओं पे जो तैयारियां हैं उसकी समीक्षा करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस बार कांवड़ मार्ग को लेकर किस किस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल किया जाना है? सीसीटीवी होते हैं और अन्य भी उपकरण। सीसीटीवी का बहुत बड़ा नेटवर्क रहेगा, लगभग 2500 से ज़्यादा कैमरा रहेंगे और ये शहर में अलग रहेंगे, देहात में अलग रहेंगे। तो सभी का फीड जो है वो कंट्रोल रूम में रहेगा। वो कंट्रोल रूम शहर क्षेत्र में रहेंगे, देहात क्षेत्र में रहेंगे। हर एक थाना प्रभारी को प्रबंध कराया जाएगा। हर एक थाने को जो है एक कंट्रोल रूम के रूम पे बनाया जा रहा है, जिससे प्रशासन और पुलिस के अन्य विभाग के अधिकारी रहेंगे। हर एक थाने में विद्युत के भी कर्मी जिलाधिकारी साहब तैनात कर रहे हैं, सफाई कर्मियों को भी तैनात कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मियों को भी तैनात कर रहे हैं, जिससे हम लोग तुरंत रिस्पॉन्स कर सके। हमारा ये उद्देश्य है कि हर एक श्रद्धालुओं को एक सुखद अनुभव हो और वो किसी भी तकलीफ से गुजरना न पड़े
और साथ में जनमानस को भी कोई दिक्कत ना होने पाए। सर एटीएस को भी इस बार तैनात किया जाएगा इस बार भी? बहुत सारे स्पेशलाइज एजेंसीज रहेंगे, जिसमें शहर के जो जनपद के अंदर की क्यूआरटी और अन्य विभाग रहेंगे, ताकि उनको रियल टाइम में असिस्टेंस मिल सके और कार्रवाई हो सके। सर एआई से प्रयुक्त कैमरों की आपने तैनाती की है, वो कितने कैमरे? एआई के से प्रयुक्त कैमरे हमारे पास है, जिससे हम लोग जितने श्रद्धालुओं हैं उनके बारे में, और साथ में जो है फेशियल रिकग्निशन टेक्निक भी रहेगा, उसमें ऑटोमेटिक या ANPR सिस्टम्स भी रहेंगे, साथ में सॉफ्टवेयर रहेंगे जिसमें रियल टाइम में हमको सपोर्ट मिलता रहेगा, ताकि कहीं भी कोई ऐसी बात हो तो हम तत्कालिक रूप से रिस्पॉन्ड कर लें और कोई भी घटना होने के पहले ही से हम उस पर एक्ट कर सकें। सर पिछली बार कावड़ यात्रा को लेकर एक वीडियो वायरल किया गया था, जिस समय कावड़ यात्रा चल रही थी, क्या इस तरह से अब कभी इस तरह से कोई टीम का गठन की जाएगी जिस तरह की अफवाह फैलाई उसके खिलाफ? सोशल मीडिया पे निगरानी रखने के लिए SP सिटी SPRA साहब के अंदर बहुत बड़ी टीम रहेगी, जिसमें लगातार फीड मुख्यालय स्तर से भी, रेंज स्तर से, जोन स्तर से रहेगा, जिसमें लगातार जो है उस पर फीड देता रहेगा। जहाँ भी कोई गड़बड़ी की बात होगी उसको रियल टाइम में पहले ब्लॉक कराया जाएगा, उसको डाउन कराया जाएगा, फिर उसके ऊपर जो है उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। ओके ठीक है, थैंक यू।